जसपुर के लिए रवाना हुए सीएम विष्णुदेव साय खड़िया समाज के वार्षिक सम्मेलन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना कल डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेसी कल घोषित होने वाली हार के बहाने ढूंढने में व्यस्त हैं। वक्फ संशोधन विधेयक के समर्थन में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों का दुरुपयोग हो रहा है। नमस्कार, खबर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जसपुर के लिए रवाना हुए हैं। जसपुर रवाना होने से पहले मीडिया से बात करते हुए सीएम साय ने कहा कि वे जसपुर जिले के कोनपारा जा रहे हैं, जहां खड़िया समाज के वार्षिक सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होंगे। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सीएम साय ने कहा कि अच्छी सफलता मिलेगी। जैसे विधानसभा लोकसभा में सफलता मिली है, वैसे ही अच्छी सफलता नगरीय निकाय चुनाव में भी मिलेगी। सीएम साय ने कहा कि 13 महीनों में नगरीय निकाय चुनाव क्षेत्रों में अच्छे और विकास के काम हुए हैं। अच्छी सफलता मिलेगी। जैसे विधानसभा लोकसभा और रायपुर दक्षिण के उपचुनाव में भी सफलता मिली है, वैसे ही सफलता नगरीय निकाय के चुनाव में भी मिलेगी। कहे कि 13 महीने में नगरीय निकाय क्षेत्रों में अच्छे काम हुए हैं, विकास के अच्छे काम हुए हैं और वैसे भी आज जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ा है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति बढ़ा है। और कांग्रेस को देख चुके हैं, हमेशा ये लोग बोलते हैं और करते कुछ हैं, अलग हैं। इनके बोल कथनी और करनी में एकरूपता रहता नहीं है और ठगे गए हैं छत्तीसगढ़ की जनता। तो अब कांग्रेस पार्टी पर जनता का विश्वास नहीं रह गया है। तो उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रायपुर निवास में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना कल होगी। आश्वस्त है चुनाव परिणाम हमारे पक्ष में आएंगे। बीजेपी ने इस चुनाव को पूरी गंभीरता से लड़ा है। अटल विश्वास पत्र शहर की जनता के समक्ष प्रस्तुत किया है। इसमें नगरीय निकाय के चुनाव के लिए रोड मैप प्रस्तुत किया गया। साथ ही 13 महीने में हमने पूरी प्रतिबद्धता से काम किया है। उम्मीद है कि बीजेपी अधिकांश नगरीय निकाय चुनाव जीतेगी। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान अनेक नगरीय निकायों में नामांकन रैली, रोड शो और आम सभा किया है। इसमें जनता का जो उत्साह दिखा है, इसमें पूरी तरह स्पष्ट है कि नगरीय निकाय चुनाव परिणाम बीजेपी के पक्ष में आएंगे। नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम लोकसभा विधानसभा से बेहतर होंगे। जहां तक परिसीमन की बात है, परिसीमन को लेकर अनेक याचिकाएं माननीय उच्च न्यायालय में लगी थी। सारी याचिकाएं निरस्त हुई। परिसीमन जो नगरीय निकायों के हुए वो पूरी तरह से नियमानुसार हुए, इसलिए परिसीमन में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। कांग्रेस पार्टी लगातार बहाने कर रही है, हार के बहाने ढूंढ रही है। सबको मालूम है कि ये ईवीएम पर ठिकरा फोड़ने की भूमिका बना चुके हैं, बना रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को पता है नगरीय निकायों की 5 साल जैसी उन्होंने दुर्दशा की तो शहर की जनता उनके पक्ष में खड़ी नहीं होगी। ये परिणाम तो जैसे विधानसभा का आया, लोकसभा का आया, रायपुर दक्षिण के उपचुनाव का आया, उससे भी बेहतर परिणाम ये नगरीय निकाय के चुनाव जो 173 निकायों में हो रहा है वो आएगा। जहां तक महिलाओं के मतदान प्रतिशत कम होने की बात है तो ये बहुत व्यापक रूप से विचार करने का विषय है, पर ये सभी जगह हुआ है ऐसा नहीं है। कुछ निकाय आगे बढ़ेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव के ऊपर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि कब से तानाशाह हो गए हैं। बिना सड़क बने 90% पैसा ठेकेदार को दे दिया गया और पत्रकार ने इस मामले में सवाल किया तो उसकी हत्या कर दी गई। बीजेपी की सरकार केवल भ्रष्टाचार कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्व मंत्री लखमा ने एक सवाल किया तो उनको जेल भेज दिया। बीजेपी की सरकार में केवल भ्रष्टाचार चल रहा है और जो विरोध करेगा उसको जेल या हत्या करवा दिया जा रहा है। हाँ, वैसी काम होता है जैसे सुकमा में बिना बजट के, बिना टेंडर के पुल बन जाता है ना। ये वैसी काम होता है ना। भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम। एक पत्रकार की हत्या हो जाती है, उन्होंने इतना ही कहा कि सड़क जो बना है बिना बने ही पैसे निकल गया 90% और उसके हमेशा के लिए मुंह बंद करा दिया। तो अरुण साव जी, आप तो एक विधानसभा में प्रश्न किए तो लखमा जेल भेजवा दिए।
पत्रकार ने सवाल किया तो उसके हमेशा के लिए मुंह बंद करा दिया, उसकी मौत ही हो गई कि पीडब्ल्यू विभाग उन्हीं का तो है। तो अरुण साहू जी, बीते दिनों बस्तर में सड़क जाम पर एक वीडियो वायरल हुई थी जो कांकेर के सांसद नाग की थी, जिसमें वह सरेआम पुलिस के अधिकारियों को गाली गलौज कर उन्हें नौकरी से निकलवाने, वर्दी उतरवाने की बात कह रहे थे, जिसे लेकर कांग्रेस के संचार प्रमुख ने तंज कसते हुए इसकी निंदा की है। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशीलानंद शुक्ला ने कहा है कि सुशासन की सरकार में सांसद सुरक्षा में लगे जवानों से करते हैं बदतमीजी, उन्हें नौकरी से निकलने की बात करते हैं, उनकी वर्दी उतारने की बात करते हैं, जबकि जवान अपनी प्राणों की आहुति देकर देश प्रदेश की रक्षा करते हैं। बेहद दुर्भाग्यजनक है कि जो हमारे जवान, जो सुरक्षा बल के कर्मचारी नक्सल मोर्चे पर डटे हुए हैं, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी के नेता सरेआम बेइज्जत कर रहे हैं। कांकेर के सांसद भोजराम नाग वहाँ पे एक टीआई को सरेआम माँ बहन की गाली देते हैं, भद्दी भद्दी गाली देते हैं, वर्दी उतरवाने की धमकी देते हैं, टूट अड़ाव में बातें करते हैं और उसके बाद में उसके ऊपर में कार्रवाई करने के लिए प्रशासन पे दबाव बनाते हैं। दोष सिर्फ इतना था कि वहाँ पे जाम लगा हुआ था, घंटों जाम लगता है, आम आदमी परेशान होते हैं, तब सांसद महोदय को चिंता नहीं होती। यदि 15-20 मिनट के लिए वो खुद जाम में फंस गए तो टीआई को बुलाकर उसके साथ बदतमीजी की जाती है, वो भी ऐसा टीआई जिसे कि 2 बार राष्ट्रपति पुरस्कार। वहीं छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में 2 नगर पालिका और 6 नगर पंचायत सहित कुल 8 नगरीय निकायों में अध्यक्ष पद व वार्ड पार्षद प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जिले के मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला। कड़ी सुरक्षा के बीच नगर सरकार चुनने के लिए मतदाताओं ने मतदान किया। जिले भर के नगरीय निकायों में 73.54% मतदान हुआ है। इसमें 74.52% पुरुष व 72.66% महिला मतदाताओं ने वोट डाला है। जिला निर्वाचन आयोग के मुताबिक निकायों में कुल 86,461 मतदाता हैं, जिसमें से 63,586 मतदाताओं ने मतदान किया। 22,875 मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। 2019 के निकाय चुनाव में 81.59% मतदान हुआ था। अब इन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला स्ट्रांग रूम के वोटिंग मशीन में पड़े वोटों की गिनती से होगा। लोकतंत्र में चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है और सभी को अपने मत का प्रयोग जरूर करना चाहिए। ऐसे समय में यदि आप अपने मत का प्रयोग नहीं करेंगे तो गलत लोग चुने जाएंगे, जिससे बाद में आपको ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इसीलिए मेरा सभी से यही अपील है कि भले ही कितनी कठिनाई और परेशानी हो, आप अपने मत का प्रयोग जरूर करें। लोकतंत्र में जो गांव के विकास के लिए गांव के जो जनहित में किसान के, मजदूर के या जो भी जनहित के मामला है, जैसे केंद्र सरकार से जो भी योजना आता है प्रदेश। रायपुर लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि अब तक वक्फ बोर्ड के माध्यम से केवल जमीन का अतिक्रमण किया जाया है। इस प्रक्रिया से गरीब अल्पसंख्यकों को कोई लाभ नहीं मिला है, बल्कि करोड़ों एकड़ जमीन पर अनधिकृत कब्जा कर लिया गया है, जो किसी उपयोग में भी नहीं आ रही है। सांसद अग्रवाल ने कहा है कि वक्फ बोर्ड के नाम पर बड़े पैमाने पर जमीनों का दुरुपयोग हुआ है और इससे वास्तविक जरूरतमंद लोग वंचित रह गए हैं। उन्होंने इस संशोधन विधेयक को न्यायोचित और जनहितकारी बताते हुए कहा कि इससे अनावश्यक अतिक्रमण पर रोक लगेगी और संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित होगा। माननीय स्पीकर साहब ने इस बात का भी निर्देश दिया है कि सेलेक्ट कमेटी में जो सुझाव आए हैं और जो विरोध दर्ज हुआ है उसको भी उसमें शामिल कर लिया जाएगा। तो देश के लिए आज़ादी के 75 सालों के बाद अमृत काल जब चल रहा है, उस समय वक्फ के ऊपर में इतने बड़ा निर्णय देश के विकास में, अल्पसंख्यकों के विकास में एक बहुत बड़ा योगदान होगा। विपक्ष जबरदस्ती हंगामा कर देश के जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनका जो डेवलपमेंट होना चाहिए, शिक्षा के लिए, उनकी गरीबी दूर करने के लिए, उनके व्यवसाय के लिए, और उसको वो नहीं चाहता है, इसलिए इसका विरोध कर रहा है। इधर रायपुर में डकैती की घटना को अंजाम देने वाले आधा दर्जन से अधिक आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। घटना के 24 घंटे के भीतर प्रकरण में सभी आरोपियों को संपूर्ण मशरूका सहित गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों को चिन्हांकित कर गिरफ्तार करने में एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट टीम रायपुर की अहम भूमिका रही है। आरोपियों के कब्जे से डकैती की नकदी रकम,
59,50,000 सोने के आभूषण तथा घटना में प्रयुक्त रिज एवं अल्टो जब्त किया गया है। के वेलफेयर के लिए पैसा बांटना, इलाज कराना, इन संबंधी चीजों के लिए पैसा खर्च करते थे। एक जो सिस्टर थी जिनका संबंध वित्तवर्ष संबंध रिटायर्ड सूबेदार मेजर से था, उन दोनों में कुछ योजना बनी कि शायद ये पूरा पैसा परिवार के वेलफेयर में खर्च हो जाए और हमको कुछ ना मिले, इसलिए वो टारगेट किया गया था। साथ ही साथ चूंकि और भी पारिवारिक जमीन थे जिसको भी वो सिस्टर और उन जमीन दोनों मिलकर विक्टिम को कन्विंस करके बेचना चाहते थे, तो दोनों चीजें साथ साथ कुल 10 थे कि ज्यादा भी था? कुल 10 ही आरोपी। हाँ, कुल 10 ही आरोपी हैं। घटना के बाद जो तीन लोग थे जिसमें 2 महिला थी, उसमें से एक आरोपी है क्या? सॉरी, घटना के बाद 3 लोग थे जिसमें 2 महिलाएं थी, उसमें से एक आरोपी है क्या? घटना के घर के अंदर घुसने वाले 5 योजना बनाने से लेकर रेकी कराने तक सब कॉन्ट्रैक्टिंग करने वाले लोग जिनको कट मिला इसका, वो 5 थे। काफी चतुराई से घटना। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में मारे गए नक्सलियों में से 28 नक्सलियों की पहचान हो चुकी है। आपको बता दें 31 नक्सली मारे गए थे और इन पर कुल 1,18,00,000 रुपए का इनाम घोषित था। इन 28 नक्सलियों में से एक पर 8 लाख रुपए, तो वहीं 16 नक्सलियों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था, जबकि 11 नक्सली 2 लाख रुपए के इनामी थे। अन्य 2 नक्सलियों की पहचान की जा रही है। पुलिस के मुताबिक इस मुठभेड़ में नक्सलियों के वेस्ट बस्तर डिवीजन कमेटी का नक्सली होंगा कर्मा उर्फ सोनू भी मारा गया है। ये डीवीसीएम कैडर का था। इस पर 8 लाख रुपए का इनाम था। साल 2006 में मुरकिनार कैंप अटैक, साल 2007 में रानी बोदली कैंप अटैक, साल 2013 में नुकनपाल एम्बुश और साल 2025 में अम्बेली में आईडी ब्लास्ट की घटना में शामिल था। ये नक्सलियों के टॉप लीडर्स में से एक था। बस्तर के आईजी सुंदरराज पी ने कहा है कि होंगा साल 1996 से नक्सल संगठन से जुड़कर काम कर रहा था। बीजापुर जिले में हत्या, लूट, अपहरण, पुलिस पर हमला करने जैसे कई मामले, 8 अपराध दर्ज हैं। आईजी का कहना है कि 31 नक्सलियों का एनकाउंटर हुआ है। ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इधर कटघोरा में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की नई शाखा का उद्घाटन किया गया है। इस शाखा के खुलने से बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच आसान होगी और ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। बैंक की नई शाखा के उद्घाटन समारोह में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के चेयरमैन विनोद अरोरा सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाली सुविधाएं प्रदान करना और बैंकिंग कार्यों को सरल बनाना है। बैंकिंग सेवाओं को सहज और सुगम बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। इसके साथ ही बैंक कर्मियों के लिए भी एक बेहतर कार्य वातावरण सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नई शाखा में ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की बैंकिंग सुविधाएं दी जाएंगी, जिनमें सभी तरह के लोन जैसे कृषि व्यवसाय, गृह निर्माण और व्यक्तिगत ऋण उपलब्ध रहेंगे। यह शाखा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को वित्तीय सहयोग प्रदान करने के लिए कारगर साबित होगी। हमने जो आज ये कटघोरा में नई ब्रांच का उद्घाटन किया है, हमारी इस ब्रांच का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम अपने जो ग्राहक हैं उनको अच्छे स्तर की सुविधाएं प्रदान कर पाएँ, अच्छे वातावरण में सुविधाएं प्राप्त करा पाएँ और हमारा स्टाफ भी एक अच्छे वातावरण में काम करेगा तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और ग्राहकों को और अच्छे से हम सुविधाएं दे पाएंगे। हमारा बैंक में सब तरह की बैंकिंग की सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। PMJDY, PMSBY सभी तरह के लोन भी उपलब्ध हैं। तो हम ये चाहेंगे कि ग्राहक जो है चलिए, खबर छत्तीसगढ़ में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त ब्रेक का है, लेकिन आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। नमस्कार।